आज मैं कुछ डेसिमल के बेसिक ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। दीज आर नॉट द ट्रिक्स, दीज आर द बेसिक फंडाज ऑफ डेसिमल्स। सो हम सबसे पहले देखेंगे कि डेसिमल को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। और उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारा राइट डायरेक्शन कौन सा है और लेफ़्ट डायरेक्शन कौन सा है, हमारा बायां साइड कौन सा है और दाहिना साइड कौन सा है। तो हमने यहाँ पे लेफ़्ट एंड राइट लिख के रखा हुआ है। तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो डेसिमल का मोमेंट होता है वो इस राइट से लेफ़्ट की तरफ भागता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो डेसिमल का मोमेंट होता है वो लेफ़्ट से राइट की डायरेक्शन में भागता है। जैसे हमने लिख रखा है कि 1/100। अब नीचे कितने जीरो हैं आपको पता है, नीचे 2 जीरो हैं। तो हमने क्या किया, 2 जीरो हटाए, ऊपर 2 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। 2 नंबर किधर से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2, क्योंकि डेसिमल डिवाइड के टाइम पे किधर को जाता है, लेफ़्ट की तरफ। तो 2 नंबर 1 और 2, उसके बाद डेसिमल। आंसर क्या है, 0.01। ओके, अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। देखो ये क्वेश्चंस नहीं है, ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि आप समझो थोड़ा सा। उसके बाद मैं ऊपर आपके क्वेश्चंस लिख रखे हुए हैं कुछ, ये 5 क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको भी बताता हूँ। उसके बाद हमने लिखा 0.001 इंटू 1000। ओके, नाउ व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, इधर हमारे पास कितने जीरो हैं, यहाँ हमारे पास 3 जीरो हैं, राइट। तो अब जो डेसिमल है ना, अब चूंकि जब मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल कहाँ, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, इधर को जाएगा, यहाँ पे है, अब ये इधर को भागेगा, राइट। हमारे पास कितने जीरो हैं, 1 2 3। तो डेसिमल अपनी जगह से 3 नंबर जाएगा राइट डायरेक्शन में, 1 2 3, 3 नंबर हो गए। तो अब डेसिमल यहाँ से उठ के इनडायरेक्टली यहाँ पे आके लगेगा, राइट। तो हो जाएगा 1.0, ये हो गया हमारा आंसर। तो अब इस वाले फंडे को अप्लाई करेंगे हमारे इन क्वेश्चंस में, राइट। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या है, 1 जीरो है। क्या करेंगे, हम सीधे इस डेसिमल को यहाँ से उठा के एक नंबर और यहाँ पे ला देंगे, कहाँ पे, राइट में, राइट। तो हम 175.4। कुछ नहीं करना, हमें जीरो देखना है, डेसिमल को लेफ़्ट और राइट में घुमाते रहना है। अगर डिवाइड है तो हमें उसको लेफ़्ट में मूवमेंट करते रहना है, मल्टीप्लिकेशन है तो हमें राइट में मूवमेंट करना है। अब यहाँ पे सारे मल्टीप्लिकेशन है तो हमें सिर्फ राइट में घुमाते जाना है और कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन में देखो 1 जीरो है, डेसिमल यहाँ पे 6 के पास है, हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से उठा के एक रहे तो एक और राइट प्लेस में घुमा देंगे, बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने क्या किया, 476.53, क्योंकि 1 जीरो था, यहाँ पे डेसिमल पहले था, एक राइट में घुमा दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास पीछे देखो कोई नंबर ही नहीं है और यहाँ पे 2 हमारे पास जीरो हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 2 नंबर अब घुमाना ही घुमाना है इसको, 2 नंबर। अब कहते हैं ना मैथमेटिक्स में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, स्पेशली जब डेसिमल लगा हो तब। तो यहाँ पे 5 के बाद डेसिमल लगा हुआ है, हमने 1 जीरो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बढ़ा लिया, क्योंकि अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अभी बढ़ेगी वैल्यू इसकी, बताते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो हैं, अब डेसिमल को हमने 2 नंबर घुमा दिया, यहाँ पे आ गया आप, राइट, 7450 पॉइंट। अब चाहे तो एक आध जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू ही नहीं होती, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल लास्ट में दिया हुआ है ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर भी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे 3 जीरो है, डेसिमल यहाँ पे 3 जीरो उठ के यहाँ आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 3.0। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन स्टिल, लाइक हियर, नहीं किया है अभी, उस क्वेश्चन को नहीं किया। स्टिल क्या करेंगे, इसको हम 2 जीरो हैं तो इस डेसिमल को 2 नंबर इधर खिसका देंगे, कुछ स्पेशल नहीं है, 1.0। ये क्वेश्चन का आंसर ये है। 21 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर का आंसर ये है, 22 ये आंसर है, 15 ये आंसर है, और 14 नंबर ये आंसर है। आई थिंक all your doubts will be cleared now. If
you have any doubt, then you may ask now or you may ask in the class. Okay, bye bye, take care.